शराबबंदी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा रहेगी 2023 में, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या शराबबंदी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? क्या बीजेपी शराबबंदी के मुद्दे पर ही कांग्रेस की सरकार को घेरेगी? ये सारे सवाल छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में अभी से तैर रहे हैं। दरअसल बीजेपी बार बार कांग्रेस को 2018 का चुनावी घोषणा पत्र याद दिला रही है, तो दूसरी तरफ शराबबंदी के पीछे सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं। और इसी बीच पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी को बिहार और गुजरात मॉडल का उदाहरण देकर शराबबंदी के साइड इफेक्ट भी गिना दिए हैं। शराबबंदी पर कभी हां तो कभी ना पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दोनों ही पक्ष से बीजेपी और कांग्रेस से दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार बयानबाजी को सुनिए कि किस तरह की बयानबाजी शराबबंदी को लेकर हो रही है। जनता ने भी नहीं कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कहा था कि आप शराबबंदी की घोषणा करिए। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में स्वयं घोषणा की थी कि हम शराबबंदी करेंगे महिलाओं के वोट लेने के लिए। अब उससे इधर उधर भाग क्यों रहे? माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को गुजरात से और बिहार से सीखना चाहिए। वहाँ शराबबंदी है और जहरीली शराब पीकर वहाँ के नागरिकों की मौत हो रही है, तो उसके बारे में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी क्या कहेंगे? मोदी जी का राज्य गुजरात मॉडल की बात कहते थे, वहाँ शराब से कई लोगों की मौत हो। तो कुल मिलाकर शराबबंदी को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, तय है कि 2023 में यह प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ में स्टूडियो में घनश्याम राजू तिवारी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल जी भी हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे घनश्याम जी आपसे। 2018 में आपके मैनिफेस्टो में यह प्रमुख वादा था कि अगर सरकार आती है तो शराबबंदी होगी। शराबबंदी हो नहीं पाई और अब इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। 2023 का चुनाव आने वाला है, करीब करीब एक साल से भी कम का वक्त है। अब ये शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष ने भी घेरने की तैयारी की है, क्या कहेंगे इस पर? हितेश जी, शराबबंदी नोटबंदी की तरह नहीं हो सकती, इस बात को हमें समझना होगा। पहली चीज, पिछले 4 सालों में हम अपने संकल्पों के आधार पर 100 से अधिक शराब दुकानें इस प्रदेश में रद्द कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस शराबबंदी के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाई गई, भारतीय जनता पार्टी तो यूं तो चीख चीख कर शराबबंदी के लिए छाती पीटने का काम करती है, लेकिन सर्वदलीय कमेटी में इन्होंने एक सदस्य का भी नाम नहीं दिया, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। और शराबबंदी को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, लगातार वो उन राज्यों का भी दौरा कर रही है जहां पर शराबबंदी है, चाहे वो गुजरात की बात करे, बिहार की बात करे। दुर्भाग्य तो इस विषय का है कि 15 सालों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ बनाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया और ठिकरा फोड़ने की, हम पर ये ठिकरा फोड़ने की कोशिश, ठीक है, हमने वायदा किया है, हम अपने वायदे से मुकर नहीं रहे हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को शराब के नशे में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी, अगर वो ये सोचती है कि बिहार की तरह जहरीली शराब पीकर छत्तीसगढ़ में लोग मरें, ये शराबबंदी का तरीका हो सकता है क्या? गुजरात जैसे राज्य में आजादी के बाद से ही आज 1950 से शराबबंदी है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर एक सुदृढ़ व्यवसाय, अघोषित व्यवसाय चल रहा है। वहां भी नशे के नए नए तौर तरीके से लोग नशाखोरी कर रहे हैं। तो तमाम पहलुओं को देखकर घनश्याम जी का ये कहना है कि शराबबंदी के विषय पर जो वादा किया था, उस वादे से पार्टी मुकर नहीं रही है। अनुराग अग्रवाल, क्या कहेंगे आप? शराबबंदी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश आप कर रहे हैं, 2023 में भी वो मुद्दा प्रमुख रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्या कहेंगे? व्यास जी, आपके सम्मानित चैनल ने इस विषय पे पहले भी कई बार डिबेट कराया है और आज भी करा रही है। मैं कहता हूं 2018 में इनकी सरकार बनी, 2019 का डिबेट उठा लीजिए, उस समय भी कांग्रेस ने यही शब्द कहा था कि हम नोटबंदी के समान अचानक शराबबंदी नहीं करेंगे, समय के साथ अध्ययन करके करेंगे। 2019, 18 से लेके 2022 4 साल, इनमें से 6 महीने इनके अन्य कार्यों को छोड़ दीजिए तो 3-3.5 साल में इनके बयान तक नहीं बदले। और मैं तो बार बार ये कहता हूं कि आप नोटबंदी के समान शराब नहीं बंद करना चाहते, लेकिन शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ाए हैं क्या? तथ्यों की बात करते हैं राजू जी। आपकी कमेटी की कितने बार बैठक हुई है, जरा मुझे बता दीजिए। मेरी जानकारी के अनुसार तो सिर्फ 2 बार बैठक हुई है और एक कमेटी बनाया जिसके अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा जी हैं। और अगर 15 दिन पहले सत्यनारायण शर्मा जी के एक बयान को देखेंगे तो सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा था कि इस प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो सकती। अनुराग जी, आपको ध्यान होना चाहिए, कमेटी की अब तक 7 बार बैठकें हो चुकी है और आप तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इस सर्वदलीय बैठक में एक सदस्य का नाम नहीं दिया। क्या आपको अधिकार है ये सवाल करने का मुझसे? जब शराब को लेकर आप इतने चिंतित हैं तो बताइए तो सही, सर्वदलीय कमेटी में एक सदस्य का नाम आपने क्यों नहीं दिया?
क्योंकि आपको शराब पर राजनीति करने को मिले। नहीं, मैं बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात अनुराग जी, बहुत अच्छे से अनुराग जी होगी कि अपना समझ लीजिए ना। ठीक है, चलेंगे उनको सुन लेते हैं। बहुत सम्मानजनक चैनल का समय है, आपका समय आएगा, बोलिएगा। मेरा समय आएगा, मैं बोलूंगा, मुझे लगता है कि करके बात। चलिए, आपने बहुत अच्छे से बताया, मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि 4 साल में 7 बार बस उस कमेटी की बैठक हुई है। नहीं, आपने तो 2 बार कहा, तो आप झूठ बोलने वाली पार्टी है, साबित करना था मुझे, इसलिए मैंने इस बात को कहा। ठीक है, उनको सुनना। अरे मैं आपकी मुंह से निकलवाना चाहता हूं, आपने बैठकें हुई हैं, मतलब 4 साल का समय पर्याप्त होता है शराबबंदी करने के लिए। आपने कहा नोटबंदी के समान नहीं होगी। दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले इन 4 सालों में, ये मुझे बताइए। अगर आप शराबबंदी की दिशा में आगे करते तो नशा मुक्ति केंद्र खेलते। 4 साल में आज छत्तीसगढ़ में शराब की दुकान 2 गुनी हो गई, 1400 शराब दुकान हो गई। पहले छत्तीसगढ़ में देशी शराब दुकान और विदेशी शराब दुकान अलग अलग होती थी। छत्तीसगढ़ में आज प्रीमियम शराब दुकानें तक अलग हो गई और देशी और विदेशी शराब दुकान में बैठती है। अनुराग जी, आपने आखिरी बात, आखिरी बात, ठीक है जी, मैं कर रहे हैं अनुराग जी, तमाम बातों को करते हैं। जो मोहन मरकाम जी ने यहाँ पर कहा वो ये कह रहे हैं कि गुजरात और बिहार का वो जिक्र करते हैं कि वहां पर भी चूंकि शराबबंदी हुई, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा वहां पर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में वो नसीहत दे रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल को कि पहले जाकर वहां पर कम से कम अध्ययन तो करिए और उस तरह के जो रेफिकेशंस हैं वो यहां पर ना देखने को मिले। ये इस तरह की बात यहां पर हो रही है, इस पर क्या कहेंगे अनुराग जी? चलिए व्यास जी, मैं इन तथ्यों पे आता हूं जिन तथ्यों पे मोहन मरकाम जी ने कहा है। गुजरात और बिहार के जहरीली शराब में कितने मौतें हुई, ये आंकड़ा माननीय घनश्याम राजू तिवारी जी से दीजिए, मैं आंकड़ा देता हूं। जब छत्तीसगढ़ में मौतों का, छत्तीसगढ़ में एक साल में खाली दुर्घटना में 5000 से अधिक मौतें हुई भाई, शराब के विषय पे बात हो रही है, आप दुर्घटना में पहुंच गए। अरे मेरे भाई, यही तकलीफ है, पैर के घुटनों की बात होती है, आप सिर के दर्द का विषय ले आते हो। अरे विषय पे बात करिए ना, विषय पे बात करिए। छत्तीसगढ़ में 1000 से ऊपर हत्याएं हुई हैं। झूठ बोलना आपका कर्म है, प्रमाणित करिए, उसके बाद बात करिए। 1000 से अधिक मौतें हुई है, मतलब टीवी पे झूठ बोलने की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी लांघती है। निकेश जी, 1000 मौतें हो गई, कहाँ हुई है मौतें? ठीक है भारतीय जनता पार्टी होगा। ठीक है घनश्याम जी, लेकिन एक सवाल ये तो बनता है ना कि 2018 में जब जन घोषणा पत्र जारी किया था आपने और उसमें शराबबंदी एक प्रमुख बात थी और महिलाओं का भरपूर समर्थन इस मांग, इस वादे को लेकर आपको मिला, लेकिन उसके बावजूद अगर 4 साल में शराबबंदी को लेकर आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सिर्फ 7 बैठकें हुई हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत है। अवैध शराब लगातार एक चिंता का विषय बनती जा रही है, बाहर से राज्यों से शराबें यहां पर आ रही हैं और जमकर बट रही है, ये भी तो चिंता का विषय है। शराबबंदी तो दूर, हम अवैध शराब पर नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए हितेश जी, मैंने कहा हमारी घोषणा पत्र का एक हिस्सा है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और सहने हम उस ओर अग्रसर भी हैं। बात तो इस बात की है कि शराब को 15 साल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक शराबगढ़ और इनके कार्यकर्ता कोचे के रूप में गली गली बेचा करते थे, उस इतनी बड़ी विकराल समस्या जिसको कह सकता हूं शराब, और शराब जन जागरूकता से ही दूर की जा सकती है हितेश जी। और जन जागरूकता के लिए जिस प्रकार से सरकार या हमारे सरकारी उपक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, और मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, चलिए छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने शराबबंदी की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शराब को लेकर देश के अनेक अनेक राज्यों में अलग अलग विषय पर बात करती है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात करें, नए नए तरीकों से शराब परोसे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं शराब खराब है, शराब सामाजिक बुराई है, और देश के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े फैसले आधी रात को लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो या जीएसटी का हो, पूरे देश के विषय में। मैं तो कहता हूं इन्हें नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री जी से कह के शराब को पूरे देश में बंद कराना चाहिए, इस ओर क्यों प्रयास नहीं करते? अनुराग जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका इस विषय पर। अनुराग जी, फाइनल कमेंट, समय की कमी। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में शराब करेंगे। वास्तव में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को शराब की लत हो चुकी है, इसकी सरकार में शराब का राजस्व बढ़ गया है और इन्होंने पड़ोसी राज्य के झारखंड के अतिथियों को भी शराब परोसा था। शराब आज 700 से 1400 दुकान भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। और जन घोषणा पत्र में घूम घूम के आपने किया था शराबबंदी का वादा, आपके जन घोषणा पत्र समिति के संयोजक टीएस सिंहदेव जी इतने वादा खिलाफी करने वाले लोग वादे की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। किसानों से आपने वादा किया, पूरा किया, किसानों को आपने धोखा दिया, पूरा किया। हम शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में इसे बंद करके रहेंगे। जरूरत तो आपकी है कि जो वादा करके वादा भूलने वाले लोग वादे की बात कर रहे हैं, चाहे वो देश के परिप्रेक्ष्य में हो या राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो, वादा खिलाफी करने वालों को वादे की बात नहीं करनी चाहिए। अनुराग जी, चलिए तो शराबबंदी 2023 में, शराबबंदी 2023 में एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। शराबबंदी 2023 में प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से यहां पर आपने चर्चा को भी देखा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने वादा किया था, हम इस वादे से मुकर नहीं रहे हैं, समय आएगा तो जरूर करेंगे और नोटबंदी की तरह नहीं होगा। तो बीजेपी लगातार सवाल खड़ी कर रही है कि आपने तो मैनिफेस्टो में वादा किया था, 4 साल बीत गए,
ये वादा कब पूरा होगा? तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है और ये आगे भी गर्म रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।